हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीक्रेट स्टडी चैनल पर। तो आपको पता है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज़ स्टार्ट की, उसमें हमने नाउन टॉपिक तो कवर कर ही लिया है। अब ये वीडियो मैं प्रोनाउन पे बना रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि प्रोनाउन होते क्या हैं, क्या डेफिनेशन होती है इसकी, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हमने डेफिनेशन की एक थॉरो रीडिंग तो कर ही ली है। अब चलिए हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या लिखा है? अ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे कैसे वर्ड्स हैं जो कि हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। नाउन क्या बताया था मैंने पुरानी वीडियो में, आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बार और बता देती हूँ शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में, कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग समथिंग। बस नाउन मतलब क्या है? नाम है। ऐसे प्रोनाउन क्या है? जो भी वर्ड नाउन है उसकी जगह पे हम अगर कोई वर्ड, दूसरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए अब हम इसे थोड़े से और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। कैसे क्लैरिफाई करें अच्छे से? नाम पढ़ो आप एक और बार। हम क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक प्रोनाउन। अगर हम प्रोनाउन वर्ड को दो वर्ड्स में तोड़े तो कैसे तोड़ सकते हैं? प्रो अलग निकल जाएगा और नाउन अलग निकल जाएगा। अब हम इसका मीनिंग इन वर्ड्स से ही समझते हैं। कैसे समझें? प्रो का मतलब क्या होता है? फॉर, किसी के लिए। और नाउन का मतलब तो हम जानते ही हैं, नेम ऑफ एनीथिंग। अब प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? कि फॉर नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे यूज़ होने वाले वर्ड्स हो जाएंगे प्रोनाउन। तो हम प्रोनाउन को क्या बोल सकते हैं? सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसे नाउन की सब्स्टिट्यूट में यूज़ कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और सीख लो फ्रेंड्स, क्या कि हम प्रोनाउन को कब यूज़ करते हैं। हम प्रोनाउन को तब यूज़ करते हैं जब हमें नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना हो। यानी कि हम इसे तब यूज़ करेंगे जब बार बार नाउन का रिपीटेशन हो रहा होगा, और उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब प्रोनाउंस के। तो एग्जाम्पल है आई, यानी कि मैं, वी हम, यू तुम, दे वो, ही शी इट में वो आ जाते हैं ही के लिए। जब भी बॉयज़ के लिए हम यूज़ करते हैं तो ही यूज़ करते हैं। शी गर्ल्स के लिए, यानी कि फेमिनाइन जेंडर के लिए। और इट हम नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। माइन मेरा, अवर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, देयर्स उनका, हिज उसका, हर्स उसकी, देयर्स उनका, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम नाउन को रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैंने आपको एक रिपीटेशन वाला पॉइंट भी बता दिया है आगे। क्या बताया था मैंने उस पॉइंट में? कि हम नाउन्स को रिपीट करने की बजाय प्रोनाउंस का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है, आशी इज़ अ गुड गर्ल, आशी लिव्स इन मुंबई, आशी हैज़ अ गिटार, आशी लव्स रीडिंग बुक्स। अब यहाँ पे मैंने बार बार आशी का नाम लिया है। ये क्या है? नाम आशी का नाउन है, क्योंकि ये नेम है, पर्सन का नाम है, इसलिए ये नाउन है। अब मैंने आपको बोला था कि मुझे यहाँ पे नाउन का रिपीटेशन अच्छा नहीं लग रहा बार बार, तो मैं क्या कर सकती हूँ? प्रोनाउन यूज़ कर सकती हूँ। कैसे यूज़ करूँगी? क्या बोलूँगी? पहले मैं तुम्हें स्पेसिफाई कर दूँगी कि आशी है, आशी इज़ अ गुड गर्ल। अगले सेंटेंस में क्या बोल दूँगी मैं? आशी की जगह शी, क्योंकि वो लड़की है इसलिए शी यूज़ किया है यहाँ पे मैंने। शी लिव्स इन मुंबई। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया आशी हैज़ अ गिटार। आशी की जगह क्या यूज़ कर लूँ मैं अगर मेरे को प्रोनाउन यूज़ करना है तो? शी हैज़ अ गिटार। और फिर अगले सेंटेंस में आशी लव्स रीडिंग बुक्स में क्या यूज़ कर सकती हूँ मैं? शी लव्स रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पे मैंने नाउन को रिप्लेस कर दिया है किसी एक वर्ड से, और उस वर्ड को मैंने नाम दे दिया है प्रोनाउन। इंग्लिश में तो हमने आशी की जगह पे शी यूज़ कर लिया। अब अगर हमें वही काम हिंदी में करना होता तो हम कैसे कर देते? पहले तो हम उसका ही नाम लिख देते हैं, आशी इज़ अ गुड गर्ल। अगले वाले सेंटेंस में हम क्या बोलते हैं? आशी लिव्स इन मुंबई को हम क्या बोलते हैं? वह मुंबई में रहती है। अब थर्ड सेंटेंस आशी हैज़ अ गिटार को हम क्या बोल देते हैं?
उसके पास गिटार है। अब अगला लास्ट सेंटेंस क्या था, आशी लव्स रीडिंग बुक्स, उसको किताबें पढ़ना अच्छी लगती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट प्रोनाउन का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे, प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं और कौन से प्रोनाउन में क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की एक लिस्ट है। पहले हम लिस्ट देख लेंगे और फिर बाद में एक एक करके हम उनको समझेंगे। तो क्या बोल रही है हमारी ये लिस्ट। पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड है इंडेफिनाइट प्रोनाउन, फोर्थ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और फिफ्थ है पजेसिव प्रोनाउन, सिक्स्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, सेवेंथ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एट्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नाइन्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और टेंथ है एम्फैटिक प्रोनाउन। अब हम इनको एक एक करके अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, चलिए पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमारी डेफिनेशन है पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर एसोसिएटेड प्राइमरीली with a particular grammatical person, that is first person, second person or third person, or people about whom we are talking। अब चलिए हम इस डेफिनेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझे, प्रोनाउन क्या होते थे, अभी क्या पढ़ा हमने आगे, प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम, इसका फर्स्ट टाइप। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की जगह यूज़ किए जाते हैं, उस फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। या फिर यूँ कह लें कि हम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं उन लोगों रिफ़र करने के लिए हम पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। अब आपको पता है क्या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो स्पीकर होता है यानी कि जो बोल रहा होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो लिसनर होता है, जो सुन रहा है। और थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, सेकंड पर्सन आप लोग हैं और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हो जाएगा। अब फर्स्ट पर्सन को जब भी हमें एड्रेस करना होता है तो हम आई और वी का यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर हमें सेकंड पर्सन को एड्रेस करना होगा तो हम यू का यूज़ करेंगे। और अगर हमें थर्ड पर्सन को एड्रेस करना होगा तो हम यूज़ करेंगे ही, शी, ईट या फिर दे, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। चलिए अब हम एक एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। क्या एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, मैं इन सबको यूज़ करके बता देती हूँ आपको। आई, वी, यू, ही, शी, इट, देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई से क्या सेंटेंस बना सकते हैं, आई लाइक आइसक्रीम। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, अपनी खुद की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन मेरी टोन है, स्पीकिंग टोन। अब वी भी फर्स्ट पर्सन में होता है लेकिन ये प्लूरल फॉर्म होता है। वी ईट आइसक्रीम रेगुलरली, हम रोज़ आइसक्रीम खाते हैं। यहाँ पे वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल फॉर्म है। अब चलिए हम सेकंड पर्सन यू की बात कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि यू यानी कि लिसनर होता है, तो यू मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ तो क्या सेंटेंस बना सकती हूँ मैं, यू मस्ट टेल मी वॉट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यू वर्ड यूज़ कर लिया लिसनर को एड्रेस करने के लिए। अब हम देख लेते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या बताया था मैंने आपको, ही, शी, इट, दे। whomsoever वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस किसी के भी बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ही लुक्स हैप्पी, शी लुक्स हैप्पी, टेक दिस नाइफ एंड पुट इट इन द किचन। इट, यहाँ पे हमने इट भी यूज़ कर लिया। दे आर गोइंग टू पिकनिक टमोरो, तो हमने क्या किया, थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे थे
उसे यूज़ कर लिया। आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी। क्या बात थी वो, कि जब भी हम सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम यू यूज़ करेंगे। कभी कभी हम ऐसे भी बोलते थे, जैसे कमांड देना है तो क्लोज़ द डोर कर देंगे हम, ऑर्डर देना है या कमांड देना है जो भी, रिक्वेस्ट करना है तो प्लीज़ गिव मी योर पेन। यहाँ पे तो मैंने योर यूज़ कर लिया, लेकिन कभी कभी हम ऐसे भी बोल देते प्लीज़ गिव मी द पेन। तो ये मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे ही बातें कर रही हूँ, आप लिसनर हो। तो यहाँ पे मैं बिना यू वर्ड को यूज़ करे भी सेकंड पर्सन के सेंस में उसके टोन में बोल सकती हूँ। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के नाम लेने की बजाय यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला आशी लाइक आइसक्रीम, बोलने की बजाय मैंने बोल दिया आई लाइक आइसक्रीम। आशी मेरा नाम है तो मुझे आइसक्रीम पसंद है। मैंने यहाँ पे अपना नाम न लेते हुए प्रोनाउन का यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ करा, फर्स्ट पर्सन की जगह पे यूज़ किया है मैंने आई, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ केसेस यूज़ करने पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउन के 3 केस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा पॉसेसिव केस होता है। ये केसेस क्या होते हैं, चलिए अब हम इन्हें समझ लेते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको, 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। अब जब हम केसेस पढ़ ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, सब्जेक्ट। तो जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव केस। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस के, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे तो हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। और पॉसेसिव केस क्या होता है, जब भी हमें पोजेशंस शो करना है, जैसे कि ये चीज़ मेरी है, वो तुम्हारी है, इस तरह से जब भी हमें पोजेशन शो करना रहेगा तब हम पॉसेसिव केस यूज़ करेंगे। एक और बात बतानी थी आप लोगों को कि सब्जेक्टिव केस को हम लोग नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अगर कहीं गूगल वगैरह पे आप देख लो कि नॉमिनेटिव केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, पूरा कंफ्यूज कर देंगे वो चीज़ आपको। आपको बस इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है और सब्जेक्ट की जगह पे हम सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, और सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम हो जाता है नॉमिनेटिव केस। वैसे ही हम ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस या फिर डेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, क्या बताया मैंने, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस, और इसका दूसरा नाम हो जाएगा एक्यूजेटिव केस। ठीक है, चलिए अब हम इन तीनों को समझ लेते हैं कि क्या है ये। अब सबसे पहले हम सब्जेक्टिव केस देख लेते हैं। सब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो सारे आ जाएंगे हमारे सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि इनके अलावा और कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता जब हम प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नाउन, आपने बोल दिया कि नाउन भी तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसी पे फोकस करेंगे। क्या बोला मैंने, जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे काय में आते हैं हमारे सब्जेक्टिव केस में। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में अगर मुझे बोलना है कि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने का बोला है, तो क्या बोलूँगी मैं इसको इंग्लिश में, ऐसे बोल सकती हूँ क्या, द डॉक्टर टोल्ड आई टू रेस्ट। नहीं, मैं यहाँ पे आई यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि आई यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। अब आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या यूज़ कर सकती हूँ मैं, मी, एम ई। और अगर अब मेरे को आई का पॉसेसिव केस यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करूँगी मैं, क्या मैं इसे बोल सकती हूँ क्या कि यह बुक मेरी है, दिस बुक इज़ आई। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकती, मेरे को इसका आई का पॉसेसिव फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। आई का पॉसेसिव फॉर्म होता है माइन, MINE। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी माइन, दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है। यहाँ पे मैंने इसका पोजीशन शो कर दिया है। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, वी आर डूइंग वर्क, हम लोग काम कर रहे हैं।
तो अब अगर मेरे को इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकती हूँ मैं इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट? मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ क्या, वर्क इज़ डन बाय वी? नहीं, मैं यहाँ पे वी यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वी जब ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है तो हम वी की जगह पे अस यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा वर्क इज़ डन बाय अस। चलिए अब हम वी का पॉसेसिव केस देख लेते हैं। वी को अगर हमें पोजीशन शो करने के लिए यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे आर्स, OURS। अब अगला वर्ड है हमारा यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और इसका पॉसेसिव केस हो जाएगा योर्स, YOURS। दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम और पॉसेसिव केस हो जाएगा देयर्स, THEIRS। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर और इट का इट ही रहेगा। अब हम ही शी इट के पॉसेसिव केसेस देख लेते हैं। ही का हो जाएगा हिज, शी का हो जाएगा हर्स और इट का हो जाएगा इट्स। चलिए अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेते हैं और उससे एक बार फिर से सारे केसेस रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिया है आई हैव बुक्स। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, द बुक इज़ विथ मी और इसका पॉसेसिव केस हो जाएगा दिस इज़ माई बुक या द बुक इज़ माइन। यहाँ पे मैंने माई लिखा नहीं है लेकिन माई भी इसका पॉसेसिव केस हो सकता है आई का। अब वी वर्ड को यूज़ करके हम तीनों केसेस समझ लेते हैं। वी कुक फूड, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, द फूड इज़ कुकड बाय अस और इसका पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, द कुकड फूड इज़ आर्स। एक और बात बतानी थी कि जैसे पॉसेसिव केस आई का माय और माइन होता है वैसे ही वी का पॉसेसिव केस OUR आवर भी होता है और OURS आर्स भी होता है। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। चलिए अब हम यू से कोई सेंटेंस बना लेते हैं। यू आर द ओनर ऑफ दिस हाउस, द हाउस इज ओन्ड बाय यू, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा और इसका पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, दिस हाउस इज योर्स या फिर दिस इज योर हाउस। चलिए अब हम दे को यूज़ करके कोई सेंटेंस देख लेते हैं। दे हैव ए कार, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, द कार इज ओन्ड बाय देम और इसका ही अगर पॉसेसिव केस बनाना हो तो इसके लिए यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है। दिस इजंट जॉन एंड मैरीज कार, देयर्स हैव अ ब्लैक कलर। चलिए अब ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा ही का, ही इज़ अ गुड बॉय और इसी का अगर मुझे ऑब्जेक्टिव केस बनाना है तो कैसे बनाऊंगी मैं, तरन इज़ अ गुड बॉय, डू यू लाइक हिम। और अगर इसका पॉसेसिव केस बनाना है तो क्या बना सकती हूँ मैं, दिस इज़ हिज कार। चलिए अब हम शी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले सकते हैं सब्जेक्टिव केस में, शी इज़ अ गुड गर्ल और अगर इसका ऑब्जेक्टिव केस मुझे बनाना हो तो क्या बना लूँगी मैं, शी इज़ अ गुड गर्ल, डू यू लाइक हर। फिर अगर इसका पॉसेसिव केस बनाना है मुझे तो क्या बनाऊँगी मैं, दिस बुक इज़ हर्स। चलिए अब हम इट का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इट इज़ हिज डॉग, ये हो गया सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हुज डॉग इज़ इट और इसका पॉसेसिव केस हो जाएगा द बियर इज़ फीडिंग इट्स कब्स। अब फ्रेंड्स मुझे आपको दो और इम्पॉर्टेंट बात बतानी है फिर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे मैंने जो भी लिख रखा है माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स पॉसेसिव केस में, वो सब होते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। और जो मैंने आपको बोले ना माई, अवर, यूअर, देयर, हिज, हर और इट्स, ये सब होते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, कहीं नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हम पॉसेसिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं तो हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने देयर्स लिखा तो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा के डायरेक्ट देयर्स लिखा। योर्स में भी मैंने अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाया है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने कवर कर लिया है पर्सनल प्रोनाउंस और बाकी की टाइप्स में आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।